तो मैथ्स के एंट्रेंस एग्जाम्स के एमसीक्यूज को हम सॉल्व करें, जो कि इन्हीं ढेर सारे जो मैथ के एंट्रेंस एग्जाम्स है ना, जो पूरे कंट्री में हो रहे हैं इस वक्त, उन सब के पास पेपर से एमसीक्यूज हमने कुछ उठाए हैं आपके लिए। और आज हमारे पास एमसीक्यूज ये है, और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करते चैनल को। तो फिर स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज, विच इज दिस के हमारे पास दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स की बात हो रही है, उनके ऑर्डर की बात हो रही है। तो उन्हें क्या, मैट्रिक्स का ए है जिसका ऑर्डर क्या है 3/2, मतलब 3 × 2, मतलब 3 नंबर ऑफ रोज है और 2 नंबर ऑफ कॉलम्स है। और एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर 2/3 है, मतलब इसके पास 2 रोज है और 3 कॉलम है। हमसे पूछा है कि बताओ कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए इंटू बी, प्रोडक्ट ऑफ ए और बी का क्या ऑर्डर होगा। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, गौर से समझना। पहले वनीशिंग पेन को खत्म करते हैं, राइट। ये देखो, एक ऐसा मैट्रिक्स है ए जिसका ऑर्डर है हमारे पास 3 × 2, और एक दूसरा मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारे पास विच इज 2, 3। और हमसे पूछा है कि बताओ कि जो हमारे पास ए और बी इकट्ठा मैट्रिक्स आ रहा है ना, इसका ऑर्डर क्या होगा, है ना। ये पूछा है, बहुत आसान है। अब मुझे सोच के बताओ कि दो मैट्रिक्स की जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए जो हमारे पास कंडीशन थी कि कोई भी दो मैट्रिक्स कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, वो क्या थी। वो कंडीशन हमारे पास ये थी कि अगर पहले के जो नंबर ऑफ रोज हैं वो दूसरे के पहले के जो नंबर ऑफ कॉलम्स है दूसरे के नंबर ऑफ रोज के अगर इक्वल है ना, तो वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के काबिल है, राइट। मतलब कि ये अगर गौर से याद रखो कि इन दोनों का इक्वल होना बहुत जरूरी था। ये चीज है, ये दोनों इक्वल होती थी तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती थी, और जो मैट्रिक्स का ऑर्डर था ना वो ये था। ये चीज है, ठीक है। मैं इसका कलर और यूज करती हूँ समझ में। ये दोनों इसका मैट्रिक्स का ऑर्डर है, क्योंकि एक के नंबर ऑफ रोज दूसरे के नंबर ऑफ कॉलम की, एक के नंबर ऑफ कॉलम दूसरे के नंबर ऑफ रोज के इक्वल है। याद रखना, पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम्स और दूसरे वाले के नंबर ऑफ रोज अगर आपस में इक्वल हो तो दो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। तो अगर वो आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं तो उनका ऑर्डर क्या होगा, पहले के नंबर ऑफ रोज इंटू दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 3 × 3 होगा इसका आंसर, ये वाला ऑप्शन। बात समझ आई? आई होप कि आई हो। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और अगर समझना है तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है।